आपका अपना YouTube चैनल हॉरिजॉन ट्यूटोरियल में एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड का हमारा एक चैप्टर चल रहा है। इस चैप्टर का हमने टाइप 1 को डिस्कस किया था। आज हम पढ़ेंगे टाइप 2 को। और जितना भी हमारा चैप्टर चल रहा है उसमें हम किसी भी तरह का फार्मूला का, किसी भी तरह का ट्रिक्स का यूज नहीं करते हैं। हम पूरा का पूरा सभी क्वेश्चन को रेशियो मेथड के तहत बनाते हैं, कॉन्सेप्ट के तहत बनाते हैं। तो आज हम टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का टाइप 2 को पढ़ने वाले हैं और इसको भी हम रेशियो मेथड के तहत ही सोल्व करेंगे। तो अगर आप रेशियो मेथड को नहीं जान पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, तो इससे पहले हम रेशियो मेथड को बहुत अच्छी प्रकार से बताए हैं, जाकर के आप हमारा प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम टाइप 2 को यहाँ पे सोल्व करने की कोशिश करते हैं। देखते हैं टाइप 2 का क्वेश्चन को। और अगर ये क्वेश्चन आपको रेशियो मेथड की तहत बनाने के लिए आता है तो हमारा वीडियो को आप स्किप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। जैसे कि अभी हम एक क्वेश्चन आपके सामने पढ़ने वाले हैं जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। है एक छात्र जब 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विद्यालय जाता है तो नियत समय से 10 मिनट की देरी से पहुंचता है। उसके बाद में बोलता है कि और जब वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो नियत समय से 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो घर से विद्यालय की दूरी कितनी है, ये क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में बहुत लोग बहुत तरह का ट्रिक्स को लगाते हैं, बहुत लोग बहुत तरह का फार्मूला का यूज करते हैं। हम इस क्वेश्चन को ना तो कोई ट्रिक्स लगाएंगे, ना तो कोई फार्मूला लगाएंगे, रेशियो मेथड की तहत सोल्व करेंगे और पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट के साथ सोल्व करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन को। तो जैसा कि क्वेश्चन में बोला जा रहा था कि एक छात्र जब 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से विद्यालय जाता है तो नियत समय से 10 मिनट की देरी से पहुंचता है। उसके बाद में और बोला जा रहा है कि और जब वो 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है तो नियत समय से 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि घर और विद्यालय की दूरी कितनी है। अब समझते हैं क्वेश्चन को। देखिए, मान लेते हैं कि पॉइंट ए पे उसका घर है और पॉइंट बी पे उसका विद्यालय है। फर्स्ट कंडीशन में जब वो 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है, 40 किलोमीटर पर आवर, जब वो 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है तो विद्यालय 10 मिनट की देरी से पहुंचता है। 10 मिनट वो देरी से पहुंचता है, 10 मिनट देरी से पहुंचता है। अच्छा, उसके बाद में जब वह जाता है 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से, S2 का वैल्यू दिया हुआ 50 किलोमीटर पर आवर, जब वो 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है तो विद्यालय जो है वो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। इस कंडीशन में ये 5 मिनट पहले पहुंच जाता है, 5 मिनट पहले। तो हमको क्वेश्चन में ये बोला है कि उसका घर से जो विद्यालय है वो कितनी दूरी पर है, ये हमको निकालना है। आइए देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन में स्पीड का जो वैल्यू है हमारा कितना है, 40 किलोमीटर पर आवर। सेकेंड कंडीशन में कितना है, 50 किलोमीटर पर आवर। ये हमारे पास स्पीड है और हमारे पास जो रियल वैल्यू है वो टाइम है। ये देखिए यहाँ पे टाइम का वैल्यू दिया गया है 10 मिनट देरी और 5 मिनट पहले। तो हम क्या करेंगे ना कि स्पीड को हम टाइम में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे और आपको हम बताएं कि स्पीड को टाइम में कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो स्पीड जो होता है वो टाइम का रेसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है। तो देखते हैं, हम स्पीड से टाइम निकालेंगे। अगर हम स्पीड से टाइम निकालेंगे तो चूंकि स्पीड टाइम का उल्टा होता है इसलिए इसको उलट करके लिख दीजिए, क्रॉस करके लिख दीजिए। ये कितना हो गया 50 और ये कितना हो गया 40। अब इसको काट सकते हैं, ये यहां से यहां तक ऐसे करके कटा। अब हमारे पास जो टाइम आया वो टाइम का वैल्यू आ गया 5 और 4। अब हम यहाँ पे डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं क्योंकि डिस्टेंस पूछा। तो रेशियो के अनुसार जो हमारा डिस्टेंस है वो कितना हो गया। देखिए यहाँ पर स्पीड कितना है 40 और टाइम कितना लगा 5। इट मींस अगर हम डिस्टेंस करेंगे तो कितना हो जाएगा 200। और अगर यहां पर हम डिस्टेंस के बारे में बात कर लेंगे तो 50 इंटू कितना हो गया 4, तो यहां पर भी हमारा कितना हो गया 200। तो रेशियो के अनुसार से जो हमारा डिस्टेंस आया वो 200 है। मतलब यहां से यहां तक की जो दूरी है वो रेशियो के अनुसार से वो 200 है। लेकिन ये हमारा जो डिस्टेंस है वो रियल डिस्टेंस नहीं है। अभी हम इसको रियल डिस्टेंस में कन्वर्ट करेंगे। अब देखिए जो हमारे पास दिया गया है वो है 10 मिनट की देरी और 5 मिनट पहले। तो हम बोले थे कि जहां पर भी देरी लिखा हुआ हो चाहे पहले लिखा हुआ हो, इसका मतलब वो समय का अंतर होता है। तो 10 मिनट की देरी और 5 मिनट की पहले में समय का अंतर कितना हुआ, आप खुद सोच करके देखें कि 10 मिनट देरी और 5 मिनट पहले जो टोटल जो टाइम का जो गैप है, समय का जो अंतर है वो 15 मिनट का है।
अगर आप इस बात को ऐसे नहीं समझ पा रहे हो तो आप इस बात को ऐसे करके भी समझ सकते हैं कि जब भी देरी और पहले लिखा हुआ हो तो दोनों टाइम को जोड़ दीजिए, वही हमारा समय का अंतर है। और अगर आपको इसको समझना हो तो अगर देरी लिखा हुआ है तो इसके आगे आप प्लस का साइन देंगे, अच्छा पहले लिखा हुआ तो इसके आगे आप माइनस का साइन देंगे। और चूंकि हमको समय का अंतर निकालना है, क्योंकि देरी और पहले लिखा है, इसलिए यहां पर हम साइन देंगे किसका, माइनस का। समय का अंतर निकालने के लिए साइन किसका देंगे, माइनस का। और यहाँ पर देरी लिखा है इसलिए इसके आगे कैसा साइन दिए, प्लस का। और ये पहले लिखा है इसलिए इसके आगे हम कैसा साइन दिए, माइनस का। अब देखिए यहाँ पर टोटल कितना हो गया, अगर हम ये बात कर लें तो +10 और माइनस माइनस प्लस, तो टोटल मिला के कितना हो गया, 15। तो मतलब हमारे पास जो समय का अंतर आया वो 15 मिनट। आप इस बात को बहुत ध्यान से रखेंगे। इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं कि 10 मिनट देरी और 5 मिनट पहले में समय का अंतर कितना हो गया, 15 मिनट का। तो 15 मिनट हमारा है क्या, समय का अंतर, ये ध्यान देंगे। अब देखिए रेशियो के अनुसार से जो हमारा समय का अंतर है, देखिए यहाँ पर जो समय है कितना है, 5 और यहाँ पर 4 है। तो रेशियो के अनुसार से समय का अंतर कितना है, रेशियो के अनुसार से समय का अंतर है हमारे पास 1 आवर। तो समय का अंतर का तुलना किससे करेंगे, समय के अंतर से। अब हमारे पास जो समय का अंतर यहाँ पे आया है रियल में वो कितना है, 15, लेकिन ये मिनट में है इसलिए हम इसको आवर में कन्वर्ट करेंगे, तो बाय कितना कर देंगे, 60। ये निकला समय। समय का अंतर का तुलना समय के अंतर से, और हमारे अनुसार से रेशियो के अनुसार से समय का अंतर है कितना, 1। तो समय का अंतर का तुलना समय का अंतर से, जिससे भी निकालना उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। हमको क्या बोला निकालने के लिए कि घर से विद्यालय की दूरी कितनी है, तो घर से विद्यालय की दूरी जो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है वो कितना है, 200 और 200। तो जिससे भी निकालना उसको हम क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो यहाँ पर हम 200 से क्या कर देंगे, गुना, और ये हमारा क्या निकलेगा, डिस्टेंस। आइए देखते हैं। तो d का वैल्यू करेंगे तो 15/16 इंटू 1/1 इंटू कितना हो गया, 200। अब इसको काट दीजिए और इसको अगर हम काटेंगे तो कितना आएगा, 50। तो d का वैल्यू कितना हो गया, 50 किलोमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि घर से जो विद्यालय की जो दूरी है वो कितना किलोमीटर है, 50 किलोमीटर। आप देख सकते हैं कि हम इसको रेशियो मेथड की तहत सोल्व किए हैं। हम समझाए हैं, इस कारण से थोड़ा सा ज्यादा समय लग गया है, लेकिन जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो इस क्वेश्चन को बहुत कम ही समय में आप लोग सोल्व कर पाएंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को, ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो सके। जैसा कि सेकंड नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक आदमी जब 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से शहर जाता है तब 6 मिनट की देरी से पहुंचता है, और 80 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है तो 4 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो बोलता है कि शहर कितनी दूरी पर है। मतलब ये हुआ कि एक पर्सन जो है वो अपना गांव से शहर की ओर जाता है। मान लेते हैं कि ए पॉइंट पर उसका गांव है, विलेज है, और बी पॉइंट पर शहर है। और यहाँ पे ये बोला गया है कि जब वो 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है, फर्स्ट कंडीशन में समझने की कोशिश कीजिएगा कि फर्स्ट कंडीशन में जब वो 60 किलोमीटर पर आवर से जाता है तो वह 6 मिनट देरी से पहुंचता है, 6 मिनट की देरी से पहुंचता है। और सेकेंड कंडीशन में ये बोला जा रहा है कि जब वह 80 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है। यहाँ पे देखते हैं S2 का वैल्यू सेकेंड कंडीशन में जब वह 80 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है तब वह 4 मिनट पहले पहुंच जाता है, 4 मिनट पहले पहुंचता है, पहले। तो हमको ये बोला है कि बताइए कि उसका गांव से शहर कितनी दूरी पर है, मतलब विलेज और टाउन के बीच का डिस्टेंस हमसे पूछा है। तो देखते हैं यहां पर फिर क्या दिया गया है, हमारे पास स्पीड का रेशियो दिया गया, स्पीड का रियल वैल्यू दिया गया। फर्स्ट कंडीशन में कितना से जा रहा है, 60 से जा रहा है। सेकंड कंडीशन में 80 से जा रहा है। जब वो 60 से जाता है तो 6 मिनट की देरी से पहुंचता है, जब वो 80 से जाता है तो 4 मिनट पहले पहुंचता है। तो देखते हैं फर्स्ट कंडीशन में S1 का वैल्यू हमारे पास है 60 किलोमीटर पर आवर, और सेकंड कंडीशन का जो वैल्यू दिया है वो कितना है, 80 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा स्पीड है। अब स्पीड से हम निकालते हैं टाइम। तो स्पीड से टाइम निकालने के लिए हम बताए हैं कि इसको हम उलट करके लिख देते हैं, क्रॉस करके लिख देते हैं। ये कितना हो गया 80 और कितना हो गया 60। अब ये से ये कटा, ये 2 बार में, सॉरी ये 3 बार में इसको काट देते हैं, और ये 4 बार में। तो हमारे पास जो टाइम का जो रेशियो आया वो कितना आया, 4 रेशियो आया 3।
टाइम का जो रेशियो आया 4:3। अब अगर यहां से हम डिस्टेंस निकालें, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। शायद डिस्टेंस सही से दिख नहीं रहा है, फिर हम इरेज करके इसको बनाते हैं। यहां से देखते हैं डिस्टेंस, डिस्टेंस बराबर कितना हो गया? ये है स्पीड और ये है टाइम, तो स्पीड और टाइम में मल्टीप्लाई करेंगे तो डिस्टेंस निकलेगा, तो कितना हो गया? 240। और यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर भी कितना हो गया? 240। तो रेशियो के अनुसार से जो हमारा डिस्टेंस आया, गांव और शहर के बीच का जो डिस्टेंस है 240 किलोमीटर, लेकिन ये रियल वैल्यू नहीं है, इसको रियल वैल्यू में हम कन्वर्ट करेंगे। अब देखिए हमारे पास क्या दिया है कि 6 मिनट देरी और 4 मिनट पहले, तो 6 मिनट देरी और 4 मिनट पहले में समय का अंतर कितना है? तो हम बोले थे कि जब भी देरी और पहले लिखा हुआ तो दोनों को जोड़ दीजिए, वही हमारे पास समय का अंतर है। तो 6 और 4 जोड़ दिए तो कितना हो गया? 10 मिनट हमारे पास समय का अंतर है। लेकिन देखिए यहाँ पर आवर में दिया गया है, इसलिए हम इसको आवर में कन्वर्ट करेंगे, तो 60 से हम क्या कर देंगे? डिवाइड कर लेंगे। अब देखिए ये हो गया हमारे पास समय का अंतर आवर में। समय का अंतर का तुलना किससे करेंगे? समय का अंतर से। तो रेशियो के अनुसार से समय का अंतर कितना है? देखिए यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर समय का अंतर है कितना? 1। तो समय का अंतर का तुलना समय का अंतर से, और जिससे भी निकालना उसको गुना करते हैं। बोलिए हमको क्या बोला कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, और ये डिस्टेंस कितना को रिप्रेजेंट कर रहा है? 240 को, इसलिए यहां पर हम 240 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और ये हमारा क्या निकलेगा? डिस्टेंस। अब देखते हैं डी का वैल्यू 10/60 इंटू 1/1 इंटू कितना? 240। अब ये से ये कटा और इसको काटिए 4 में, तो हमारे पास जो डिस्टेंस आ गया वो कितना? 4 किलोमीटर। इसका मतलब ये हुआ, अच्छा इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 10 छूट गया था तो कितना हो जाएगा? 40 किलोमीटर। तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस हो गया वो 40 किलोमीटर। तो आप देख सकते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन में ना तो हम कोई ट्रिक का यूज कर रहे हैं, ना तो कोई फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं। जो हमारे पास रेशियो मेथड है, जिसके तहत हम प्रॉफिट एंड लॉस को बहुत सारा चैप्टर को सोल्व किए हैं, उसी की तहत है ना आज हम टाइम एंड डिस्टेंस को भी सोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप इस अनुसार से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत कम ही समय में ऐसा क्वेश्चन बनेगा। आइए देखते हैं इसके बेसिस पे एक और क्वेश्चन को, ताकि आपका डाउट पूरी तरह से क्लियर हो जाए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा गया है कि दो व्यक्ति किसी दूरी को क्रमशः 6 किलोमीटर पर आवर तथा 4 किलोमीटर पर आवर की गति से चलकर तय करते हैं। पहला व्यक्ति उसी दूरी को दूसरे व्यक्ति से 15 मिनट पहले तय करता है। मतलब यहाँ पे ये हुआ कि यहां से यहां तक एक व्यक्ति चलना शुरू किया, ये मान लेते हैं कि पॉइंट ए है और ये बी है। ए से बी तक दो व्यक्ति चलना शुरू किया, तो जब पहला व्यक्ति यहां से जा रहा है वो जा रहा है 6 किलोमीटर पर आवर से, तो मान लेते हैं कि S1 का वैल्यू कितना है? 6 किलोमीटर पर आवर। पहले व्यक्ति की चाल को हम मान लिए S1 और वो कितना जा रहा है? 6 किलोमीटर पर आवर की चाल से। उसके बाद में क्या कहता है कि दूसरा व्यक्ति जो जाता है वो 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है, 4 किलोमीटर पर आवर। जो दूसरा व्यक्ति किया वो 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से। तो कहता है कि पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जो है 15 मिनट पहले पहुंच जाता है। जो पहला व्यक्ति है वो दूसरे व्यक्ति से 15 मिनट पहले पहुंचता है। क्यों? क्योंकि ये 6 के पेज की चाल से जा रहा है और ये 4 के पेज की चाल से जा रहा है। ऑब्वियस सी बात है ना, इसका चूंकि स्पीड ज्यादा है इसमें इसका समय कम लगेगा। तो क्वेश्चन के अनुसार से दिया गया है कि जो पहला व्यक्ति है वो दूसरे व्यक्ति से 15 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो हमको बोलता है कि बताइए ए और बी का बीच की दूरी कितनी है। देखते हैं यहाँ पर हम लिख लेते हैं S1 का वैल्यू ये कितना है? 6 किलोमीटर पर आवर, और S2 का वैल्यू है हमारे पास 4 किलोमीटर पर आवर। ये स्पीड है। अच्छा, स्पीड को हम कन्वर्ट करेंगे टाइम में, तो स्पीड को टाइम में कन्वर्ट करने के लिए इसको क्रॉस करके लिखा जाता है। लिख लीजिए ये 4 है और ये कितना है? 6 है। काटिए ये 2 बार में और ये 3 बार में, तो हमारे पास जो टाइम का रेशियो आया वो 2:3 आया। अब देखिए हमारे पास स्पीड है और टाइम है, स्पीड है और टाइम है। स्पीड और टाइम को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो डिस्टेंस निकलेगा। देखते हैं डिस्टेंस, तो मल्टीप्लाई कीजिए कितना हो जाएगा? 12, और यहां पर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया? 12। ये रेशियो के अनुसार से आया। अब देखिए क्वेश्चन में बोला गया कि 15 मिनट की देरी, 15 मिनट पहले बोला गया, तो देरी बोले चाहे पहले बोले,
जब भी देरी लिखा हुआ हो चाहे पहले लिखा हुआ हो, इसका मतलब वो समय का अंतर होता है। तो 15 मिनट पहले लिखा है, 15 मिनट पहले, 15 मिनट पहले कहने का मतलब ये समय का अंतर है। तो हम बताए थे कि तुलना सेम चीजों में किया जाता है, तो समय का अंतर का तुलना किससे करेंगे? समय का अंतर से करेंगे। अब हमारे पास रेशियो के अनुसार से समय का अंतर कितना है? देखिए यहाँ पर 3 है और यहाँ पर है कितना 2। अगर यहाँ पर हम समय का अंतर निकालें तो कितना आ गया? 1 आ गया। तो समय का अंतर का तुलना समय का अंतर से। अब बोलिए यहाँ पर हमारे पास जो रियल समय है वो 15, लेकिन चूंकि सभी आवर में दिया गया है, टाइम आवर में है, इसलिए इसको भी हम आवर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो कितना हो जाएगा? 60। ये हुआ हमारे पास समय का अंतर। और रेशियो के अनुसार से समय का अंतर है कितना? 1। तो समय का अंतर का तुलना समय का अंतर से। जिसे भी निकालना उसको हम गुना करते हैं। हमको बोला डिस्टेंस निकालने के लिए, और डिस्टेंस का वैल्यू यहाँ कितना रिप्रेजेंट कर रहा है? 12 को, इसलिए यहाँ पर हम 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और ये हमारे पास क्या निकल गया? डिस्टेंस। तो d बराबर हो गया 15/60 इंटू 1/1 इंटू कितना हो गया? 12। काटिए और इसको भी काट लेते हैं, ये 3 बार में। तो d का वैल्यू कितना हो गया? 3 किलोमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, वो कितना किलोमीटर है? 3 किलोमीटर है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि इस टाइप में जो क्वेश्चन बन सकता था, उस क्वेश्चन को हम सोल्व किए हैं, सोल्व करने की कोशिश किए हैं। और आप इस टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे तो जरूर आपसे क्वेश्चन बन पाएगा। मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।